ये लड़की 14 साल की थी और हाउस हेल्प का काम करती थी, लेकिन इसके साथ जो हुआ ना वो काफी अनबिलीवेबल है। तो 2006 में 14 साल की साफिया हाउस हेल्प का काम करती थी एक कॉन्ट्रैक्टर केसी हमजा और उसके वाइफ के घर पर, जो कर्नाटका में था। अब जब हमजा को गोवा में एक डैम का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो वो साफिया को भी लेकर ना गोवा आ गए। अब कुछ महीने बाद हमजा साफिया के पापा को कॉल करके बोलता है कि हम साफिया को वापस लेकर आ रहे हैं, तुम इसे लेने आ जाना। अब जब साफिया के पापा उसे लेने पहुंचे तो हमजा कहता है कि वो तो खो गई, और उनके साथ पुलिस स्टेशन भी गया मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। अब पूरे 1 साल तक पुलिस साफिया को ढूंढती रही, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। दूसरी तरफ तो घर वालों का बहुत बुरा हाल था, इतना कि उसकी मम्मी कुछ लोगों के साथ ना 90 दिन के प्रोटेस्ट पर भी बैठ गई, जिसकी वजह से ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो गया। अब क्राइम ब्रांच को ज्यादा टाइम नहीं लगा सारे पजल पीसेस असेंबल करने में। पहले तो उन्होंने हमजा को धरा क्योंकि उसने लास्ट बार साफिया को देखा था और वही था जो उसे गोवा से लेकर आया था। अब पुलिस को क्लियर हो गया था कि हमजा झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उसने सच बताया तब सबने सुनकर यही कहा कि ये करने की क्या जरूरत थी। अब ये बात थी 2006 की, जब साफिया किचन में काम कर रही थी और गलती से ना उसका हाथ एक बर्तन पर लग गया और उसमें रखा उबलता हुआ पानी ना उसके ऊपर छलक गया, जिससे उसे सीवियर बर्न्स आ गए। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, पर जब हमजा ने ये देखा ना तो वो घबरा गया और सोचने लगा कि अगर मैं इसे हॉस्पिटल लेकर गया तो मुझ पे चाइल्ड लेबर का केस ठोक देंगे। इसीलिए उसने पहले तो साफिया को घर पे ही तड़पने के लिए छोड़ दिया, फिर अपने हाथों से उसका गला। अब साफिया को ऊपर पहुंचाने के बाद उसने पहले तो उसके टुकड़े किए और जिस डैम पर वो काम कर रहा था ना उसी के पास एक गड्ढे में गाड़ दिया। पुलिस ने हमजा और उसकी वाइफ को अरेस्ट करके तो जेल में डाल दिया, पर लास्ट ईयर पुलिस ने साफिया के पेरेंट्स को उसके लास्ट रिमेन्स दिया 18 साल बाद। अनबिलीवेबल। कुछ चाहिए तो स्टिकर पर टैप कर लेना।